तो देश भर में धर्म के नाम पर जमीनों पर कब्जा करना एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि रंग लगे ना फिट करिए, अब रंग चोखा, मतलब शीशे की तरह साफ है। जो खाली जमीन नजर आई उस पर 4 ईंटें रखी और बन गया धार्मिक स्थल। यूं तो यह धंधा देश भर में चल रहा है, लेकिन उस देवभूमि उत्तराखंड में जहां 37 साल पहले एक भी मजार नहीं थी, आज की तारीख में मजारों का अंबार है। सूबे में 2000 से ज्यादा मजार हो चुकी है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अब तक 1300 से ज्यादा अवैध मजारों को चिन्हित किया जा चुका है। बात निकली तो अब सरकार तक पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत सीधे लफ्जों में कहा कि लैंड जिहाद उत्तराखंड में नहीं चलने दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? जहां शुरू हुई और योगी सरकार के स्टाइल में धामी के बुलडोजर गरज उठे। दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देवभूमि में लैंड जिहाद का बिजनेस मॉडल चरम पर है और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर शब्द को ध्यान से सुनिए। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा ले। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। सुना आपने, ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी भी तरह से उत्तराखंड में नहीं चलेगा। ये शब्द उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं। उन्होंने धर्म की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जे वाली नीति को लैंड जिहाद नाम दिया। पुष्कर सिंह धामी ने जिसे लैंड जिहाद का नाम दिया, उसकी सत्यता परखने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की एक टीम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर राजाजी नेशनल पार्क के वन क्षेत्र में पहुंची। उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार इस समय काफी गंभीर हो चुकी है, जिसको लेकर राज्य सरकार लगातार सरकारी और वन भूमि पर कब्जे पर लगातार बुलडोजर चला रही है। हम इस वक्त खड़े हैं राजाजी नेशनल पार्क के उस बॉर्डर पर जहां उत्तराखंड और यूपी को जोड़ता है। देखिए, ये मेरे पीछे राजाजी नेशनल पार्क का बॉर्डर लगा हुआ है और ये सीधा सीधा रेंज है, हाथियों की रेंज है ये। और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह का ये अतिक्रमण है, इसको लेकर राज्य सरकार तो गंभीर हो ही चुकी है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने भी इस पर एक दिशा निर्देश दिया था राज्य सरकार को और ये कहा था कि जो धर्म के नाम पर जो इस तरह के कब्जे हैं उन्हें जल्दी से सख्ती से हटाया जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार इस बुलडोजर की कार्रवाई में कितने ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्तीकरण करती है। पूरे देश में लैंड माफिया कुछ इसी तरह खाली सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। जैसा कि राजाजी नेशनल पार्क की जमीन पर आप ये छोटा सा अवैध धार्मिक स्थल देख रहे हैं। सिर्फ राजाजी नेशनल पार्क ही नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर विकास नगर में हाल और बेहाल है। सरकार अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करती है। हम आपको ऐसी ही एक अवैध मजार दिखा रहे हैं जिसे सरकार ने ध्वस्त किया, लेकिन फिर उसे बना लिया गया। मैं इस समय खड़ा हूं देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में और ये वो एरिया है जो हिमाचल बॉर्डर को भी जोड़ता है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को भी जोड़ता है, यानी 2 सीमाएं लगती हैं। यहां पर अचानक से मजारों की बाढ़ सी आ जाती है। देखिए, मेरे बराबर में ही एक मजार है। इसे राज्य सरकार ने उत्तराखंड के आदेश के बाद यहाँ पे कार्यवाही की। आप देखिए, ये पूरा तोड़ दिया गया था, पूरी तरह से मजार को खत्म कर दिया गया था और उसके बावजूद फिर कुछ लोगों ने आके एक बार दोबारा से मजार को बना दिया गया और फिर उसके बाद चादर बना दी गई। ये देखिए, पूरा नजारा दिखाऊंगा मैं आपको। ये नीचे जो टूटने की पूरी कार्यवाही है, ये सब राज्य सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन यहां आप देख सकते हैं किस तरह से दोबारा से एक बार फिर यहां पे मजार को स्थापित कर लिया गया। सरकार ने तोड़ा और मजार का निर्माण फिर करा लिया गया। पहले हम आपको बताते हैं कि मजार किसे कहते हैं। मजार का शाब्दिक अर्थ कब्र या दरगाह। किसी महापुरुष को जिस जगह पर दफनाया जाता है, वहां उस महापुरुष की याद में एक ढांचे का निर्माण कराया जाता है, जिसे मजार या दरगाह कहते हैं।
तो विकास नगर के वन क्षेत्र में तोड़ी गई मजार में क्या निकला, ये सुनकर हम हैरान हैं। कायदे से जो मजार के अंदर से उस व्यक्ति या महापुरुष का अवशेष मिलना चाहिए जिसे वहां दफनाया गया, वहां से निकला नील बटा सन्नाटा। किसने तोड़ दिया, क्या निकला मजार के अंदर से, आपको क्या पता है? मजार के अंदर से तो कुछ नहीं निकला था जी। और ये तोड़ी थी जंगलात वालों ने, वन भूमि पर बनी है अवैध कब्जा करके। ये जो फ्रेलिंग लगी है, ये सब चीजें जो है उन्होंने खुद ही तोड़ी थी ये, और इसको कवर कर दिया गया ताकि यहाँ पर कोई आए ना। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए जो यहाँ पर एक व्यक्ति जो नियुक्त है, जिसने मजार बनाई है, उसने फ्रेलिंग तोड़ के वहाँ से जाने का रास्ता बनाया और वहाँ से जाने का रास्ता बनाया। मतलब वो इसको जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कब्जा करके रखेगा। अच्छा, ये मजार में से जब खुदाई हुई तो कहा जाता है कि उन्हें दफना दिया जाता है, क्या इसमें से कुछ इस तरह की हड्डियां वगैरह निकली थी? नहीं, ये तो आपके सामने ही पड़ा है मलबा, इसमें तो कुछ नहीं निकला था। खाली मिट्टी थी और कंक्रीट की मजार थी पूरी की पूरी। कंक्रीट में थोड़े दफन करते हैं। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जिनका अवैध मजारों को तोड़ना एक मिशन बन चुका है। उनसे हमने बात की, उनसे जाना कि मजारों को तोड़ने के बाद वहां क्या निकलता है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। जब हम मजारे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के और पत्थरों के अलावा उसमें कुछ नहीं रहता। और एक नाम से आप गमनपुर चले जाइए, रानी पोखरी चले जाइए, एक ही नाम से कई कई मजारे हैं। तो आखिर उत्तराखंड में इतना जाल क्यों फैला हुआ है ये हरी चादरों का, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। मगर ये जो एक नाम से अतिक्रमण हो रहा है, बाबा सैयद अली खान की मजारे अगर यहाँ भी है तो आगे भी है, हर जगह में एक नाम से 10-10 मजारे हैं। मजारों में सिर्फ अवैध अतिक्रमण देखा हमने, मजारों के अंदर कोई भी चीज हमने नहीं देखी। हमारे पास वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें दिखा देंगे। उसके अंदर कुछ नहीं है, सिवाय उन्होंने ईंटें लगा दी, उसके अंदर खाली खोखले सारी चीजें बनी हुई है। और अतिक्रमण जो हो रहा है उसके लिए हम कर रहे हैं कि भैया हमारी देवभूमि को देवभूमि ही रहने दिया जाए, इसे मजारों की भूमि मत बनाइए। जिस हिसाब से ये अतिक्रमण चल रहा है दिन प्रतिदिन, हम तोड़ते हैं फिर वो दोबारा वहीं जाके मजार खड़ी कर देते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई है तो तब हम देखें ना, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ खाली है मजारें। अवैध मजारों के खिलाफ सरकार के साथ साथ ये भी मिशन पर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मजार असली हैं, अवैध नहीं है। जहाँ तक बात की थपली वाले मजार की बात आती है तो लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। मैं जब पैदाइशी रामनगर से हूँ, तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा हो समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मजार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मजार कहलाती है और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी की मजार है यहाँ पे। और इस मजार का तो खैर सबसे ये रामनगर की एक ऐसी मजार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि उत्तराखंड में 37 साल पहले एक भी मजार नहीं थी, और जनाब अफसर अली कहते हैं कि वो 40 सालों से मजारों को देख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। सरकार की सतर्कता के बावजूद उत्तराखंड में आखिर ये लैंड जिहाद कैसे चल रहा है? दरअसल जमीन पर कब्जा करने वाले सबसे पहले जमीन चिन्हित करते हैं। खाली सरकारी जमीन मिलने के बाद वहां नकली कब्र का निर्माण कराया जाता है। इन्हीं नकली कब्रों को मजारों का रूप दिया जाता है और धीरे धीरे मजारों पर विशाल स्थायी निर्माण कराया जाता है और इसी विशाल ढांचे में रिहाइश शुरू हो जाती है। वैसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद नहीं चलने देंगे। जो लोग भी लैंड जिहाद की मुखालफत कर रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री धामी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मजारें ऐसी चिन्हित हुई हैं, इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। हमने जो देखा और सुना उससे एक बात समझ आई कि उत्तराखंड में कुछ मजारों का निर्माण महज जमीन पर कब्जा करने के मकसद से किया गया। एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने, वो ये कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई मजारों का निर्माण हुआ। एक ही मतलब कुछ दूरी पे एक ही नाम से अलग अलग मजारे हैं। कोई बाबा जो है बुल्ले शाह हो जाता है, कोई सैयद बुल्ले शाह हो जाता है, बस थोड़ा सा चेंज करके वही नाम रह जाता है। और ऐसी मजारें हैं हमारे क्षेत्र में, जैसे इसके नाम पे एक मजार है वो आगे तोड़ी गई है, वो भी इसी नाम से थी। तो इसी प्रकार से ये एक जो है खेल चल रहा है कम से कम, और सब सरकारी भूमि पर और अवैध हैं। विकास नगर की ही दूसरी लोकेशन पर हम पहुंचे, तिमली वन प्रभाग, जहां एक मजार को तोड़ा गया। समाज सेवी जगदीप जी भी टाइम्स नाउ नवभारत की टीम के साथ थे।
ये मज़ार को गिराया गया है। टिमली का क्षेत्र है जहां पर इस मज़ार को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों का सीधे रूप से ये कहना है कि इस मज़ार को जब ख़त्म किया गया, जब बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, उस समय इस मज़ार में से कुछ भी ऐसा सामान नहीं निकला जिसको लेकर ये कहा जाए कि हाँ, यहाँ पर जिनके नाम से ये मज़ार बनाई गई थी उन्हें यहाँ दफन किया गया था। ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि यहाँ एक ही नाम पे कई मज़ारों को बनाया जा रहा है। मेरे साथ समाज सेवी हैं यहाँ पे, ये काफ़ी यहाँ पे एक्टिव रहते हैं और मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। इन्हीं के सामने ये सब एक्टिविटीज़ में लगातार बने रहते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है ये पूरा मामला आप कैसे देख रहे हैं। अभी हमने आपके साथ पीछे भी देखा, एक जंगल में मज़ार थी और अब ये वाली मज़ार, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये किसी बाबा रोशन शाह के नाम पे बनी है और यहाँ तो रोड के किनारे आप देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ मज़ारें जो उधर जंगल में, वहाँ तो आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, वो भी बाबा रोशन शाह के नाम पे। ऐसी 4 से 5 मज़ारें हैं जो बाबा रोशन शाह के नाम पे। पूरा जंगल रोशन शाह के नाम से रोशन कर दिया इन्होंने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की राह पर चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर गरज रहा है तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री धामी ने संकल्प लिया कि धर्म के नाम पर किए गए किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। 2024 में देश में आम चुनाव है, उससे पहले देश के कई हिस्सों में ये लैंड जिहाद वाली साजिश चल रही है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया। ऐसा दावा कि सूबे में 2000 से ज्यादा अवैध मज़ारों का निर्माण हो चुका है। दावे ये भी कि सिर्फ देहरादून में 100 से ज्यादा मज़ारें और करीब 200 मस्जिदें बन चुकी हैं। देहरादून और पौड़ी जिले में धामी सरकार ने कार्रवाई की और अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलवा दिया। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी 38,355 धार्मिक स्थल अवैध रूप से मौजूद हैं। गुजरात के द्वारका में भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायतें आ चुकी हैं। साल 2005 के बाद अवैध मस्जिदें, मजार और दरगाह के निर्माण का दावा किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर अवैध मजारों पर बदस्तूर चल रहा है, लेकिन जमीन कब्जा करने वाले भी उतने ही तेज हैं। दोबारा मजार का निर्माण करवा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने दिखाया, पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि अवैध निर्माण को जड़ से खत्म भी कर रहे हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों पर एक्शन जारी है जिनका निर्माण अवैध है। धामी सरकार ने संबंधित विभागों से एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की। सूबे में सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों मजारों और मस्जिदों को चिन्हित किया गया। आपको बता दें कि 1300 मजारों को चिन्हित किया गया जो अवैध हैं और कई मजार, कब्र और दरगाहों को सरकार ने ध्वस्त किया। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी का टारगेट लोकसभा में 80 सीटों का है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टारगेट लोकसभा में सूबे की सभी 5 सीटों का। लिहाजा 2024 से पहले उत्तराखंड में लैंड जिहाद का खात्मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मिशन बन चुका है। देहरादून से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं राजस्थान के जयपुर की। जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अता की। आज तीसरे जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने जामा मस्जिद के बाहर टेंट लगवाया ताकि नमाजी इबादत कर सके। जुमे की नमाज के दौरान ट्रैफिक को अवरुद्ध किया गया। राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने इसे गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति करार दिया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार को हनुमान जयंती पर भगवा झंडा लगाने से ऐतराज है। रामनवमी पर शोभा यात्रा कांग्रेस की सरकार को नापसंद है। धारा 44 लगाई जाती है, लेकिन जयपुर में सड़क को घेर कर नमाज पढ़ने में गहलोत सरकार को कोई परेशानी नहीं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत को गहलोत सरकार की शुद्ध तुष्टीकरण की नीति बताया। मुझे लगता है राजस्थान की सरकार राजस्थान को तालिबान बनाना चाहती है, लेकिन राजस्थान की जनता और कार्यकर्ता नहीं बनने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार एक के बाद एक मंदिरों के खिलाफ, धार्मिक त्योहारों के खिलाफ, धार्मिक जुलूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाना
ये पहली बार राजस्थान की जनता ने देखा है और हम सब लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का निर्णय लेना राजस्थान सरकार बंद कर दे। वहीं राजस्थान बीजेपी के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम ही बदल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अशोक खान गहलोत का और आरोप लगाया कि वोट के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है। अशोक खान गहलोत हो गए हैं और सीधे सीधे तुष्टीकरण की नीति, अरे खुशामद करो वोट के लिए, लेकिन देश को तोड़ने के लिए तो मत करो। देश में साजिश पहले भी रची गई, एक पाकिस्तान बना, अब दूसरा पाकिस्तान हम बनने नहीं देंगे। उदयपुर का कलेक्टर साहब हों और चाहे अलवर के अपने जयपुर के कलेक्टर साहब हों, उनको ध्यान देना चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ना ये सबसे बड़ा अपराध है। सड़क के नियमों का उल्लंघन करना, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करना। क्या कर रही थी ट्रैफिक पुलिस, अब क्या कर रही है सरकार, अब क्या कर रहे हैं कलेक्टर जयपुर और एसपी जयपुर और कमिश्नर जयपुर। आश्चर्य ये है कि एक तरफ वो सड़क को जाम करके ट्रैफिक का उल्लंघन करेंगे और हमको झंडे लगाने तक सनातन धर्म के झंडे लगाने तक के लिए उदयपुर में हमको मना किया जाता है। यह तुष्टीकरण की नीति, खुशामद की नीति, तलवार चाटने की नीति नहीं चलेगी। और अगर इस ढंग से श्रीमान अशोक गहलोत खान बनकर काम करेंगे तो हमको खान का मान और सम्मान उतारना भी आता है। वहीं भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से भोजपुरी गायक समर सिंह फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समाजवादी नेताओं पर बचाने का आरोप लगाया, तो वहीं सोशल मीडिया पर समर सिंह की फोटो भी अखिलेश और शिवपाल यादव के साथ खूब वायरल है। आकांक्षा की मौत कैसे हुई, समर को किसका संरक्षण मिल रहा था, दिखाते इस रिपोर्ट के साथ। ये वही समर सिंह हैं जो कभी मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए गाने गाया करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से समर सिंह की नजदीकियां उनके लिए परेशानी बन रही है। भोजपुरी गाने गाकर हजारों मिलियन व्यूज बटोरने वाले समर सिंह अब वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में है। समर सिंह पर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का आरोप है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 साल से काम कर रही थी, हाँ पैसा नहीं दे रहा था, टॉर्चर बहुत करता था पैसे की। अरे पैसा मत देता, मुझे पैसा नहीं चाहिए था। मेरी लड़की रहती तो बहुत पैसा कमाती थी, पैसे नहीं मुझे चाहिए था। मेरी लड़की जिंदा रहे, मेरी लड़की को मारा है, मैं जान के बदले जान, जैसे मेरी लड़की की जान उसने लिया ऐसे भी उसको फांसी की सजा दीजिए। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थन में गाने गाकर समर सिंह ने सुर्खियां बटोरी थी। समर ने चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए कई गाने लिखे और उन्हें गाया भी। इसमें से सपा आई रे खूब वायरल हुआ था। आकांक्षा दुबे मौत के बाद समर सिंह के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के साथ तस्वीरें वायरल हैं। सामने आई तस्वीरों में समर सिंह शिवपाल सिंह यादव के पैर छूते भी नजर आ रही हैं। वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाला एक पोस्टर भी सामने आया है। दो दिन पहले आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने भी एक वीडियो जारी कर समर सिंह को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिलने का आरोप लगाया था। 26 मार्च की सुबह वाराणसी के सारनाथ स्थित होटल के कमरे में आकांक्षा का शव मिला था। 26 मार्च की सुबह जो आकांक्षा थी उसका शव वाराणसी के सारनाथ स्थित होटल सोमेंद्र के एक कमरे से फंदे से लटकता हुआ मिला था। हालांकि होटल प्रबंधन के मुताबिक जिस रात वो यहां पर पहुंची थी वो काफी नशे की हालत में थी। उसका जो एक साथी था वो उसे किसी तरीके से होटल के कमरे तक ले गया, लेकिन सुबह जो उसका शव था वो फंदे से लटकता हुआ मिला। होटल के जिस कर्मचारी ने कमरा खोला था उसने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। सर, जो फोटो वायरल हुई है जिस कंडीशन में, जैसे वो फंदे से लटकी हुई है, बेड पे ऐसे करके बैठी हुई है,
उसी कंडीशन में मैं बैक साइड से मैंने जब उनका फेस दूसरे साइड था, मैं पीछे साइड से मैंने वो देखा उनको। उसी टाइम मैंने तुरंत दरवाजा लॉक करके अपने आके जनरल मैनेजर जो रितेश मेहता जी उनको सूचित किया। फिर डिसीजन लेके तुरंत हमने प्रशासन को अवगत। क्या वो कोई फंदा था? किस तरीके का फंदा था? चुन्नी था, रस्सी था, क्या था? चुन्नी था सर। आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आकांक्षा की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे कौन है, ये वो सवाल है जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक आरोपी समर गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा आरोपी संजय अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी कब होगी, आकांक्षा को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।